दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी क्या बता दो जी हाँ विदाउट एनी बकवास। दोस्तों आपने वीडियो का थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा कि मात्र 500 रुपए लगाकर ये 5 बिजनेस शुरू करें। तो दोस्तों अगर आपके पास बहुत ज्यादा आर्थिक तौर पे आप समृद्ध नहीं है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये 5 बिजनेस आप 500 रुपए लगा कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं स्किप मत करें क्योंकि फिर कहेंगे सरदार जी समझ में नहीं आया क्या बोलते हो। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना क्योंकि मैं आपके लिए इसे ढूंढ ढूंढ के बिजनेस आइडियाज लाता हूं। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में और आपने वीडियो का थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा कि मात्र 500 रुपए लगाकर आप ये 5 बिजनेस कर सकते हैं। अब दोस्तों जब मैं 5 बिजनेस आइडियाज आपको बताऊंगा ना तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि क्या इतनी कम निवेश में भी बिजनेस किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है दोस्त, लेकिन एक बात याद रखना, आपके अंदर करने की क्षमता चाहिए, ताकत चाहिए, जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए। फिर 500 रुपए क्या, उससे कम में भी बिजनेस किया जा सकता है क्योंकि बिजनेस करने के लिए ये नहीं इसकी दरकार ज्यादा होती है। तो अगर ये आपके पास में है और ये कम भी है तो भी चलेगा, है ना। समझदार को इशारा काफी है। समझ गए ना? समझ गए तो कमेंट सेक्शन में यस लिखो, सरदार जी मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि हमेशा दिमाग तेज रखो और जेब में कम पैसे भी हो तो वो भी चलेंगे, लेकिन दिमाग का तेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज एक एक करके 5 बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो आप कर सकते हो मात्र 500 रुपए में। तो वीडियो कहीं स्किप मत करना। और जैसा कह रहा हूं कि अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि आपके छोटे भाई ने बहुत अच्छे बिजनेस आइडियाज दिए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर लेना क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि आपकी मदद कर सकूं, सच्चे दिल से चाहता हूं। इसलिए ऐसे बिजनेस आइडियाज खोज के लाता हूं जो बहुत महंगे नहीं है। अब 500 रुपए क्या है, 500 रुपए की तो आजकल बिरयानी ही आ जाती है ना। तो चलिए एक एक करके आपको बिजनेस आइडिया बताता हूं। तो जो सबसे पहला बिजनेस आइडिया आप कर सकते हैं वो है पेपर बैग का बिजनेस। आप कहेंगे पेपर बैग? जी हां सर, आजकल क्या है ना कि प्लास्टिक बैग आपको पता है कि पर्यावरण के तौर पे बहुत ज्यादा दूषित है। इसको ज्यादा से ज्यादा लोग अब इग्नोर करते हैं क्योंकि प्लास्टिक बैग्स का होने से पर्यावरण दूषित होता है। इससे कभी भी प्लास्टिक बैग क्या कभी सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है, जिस कारण नालियां दूषित होती हैं, नदियां दूषित होती हैं और इसके साथ पर्यावरण पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए पेपर बैग जो होता है वो डिस्पोजेबल होता है, वो जल्दी से खराब मतलब खत्म हो जाता है। पेपर बैग डिस्पोजेबल हो जाता है, जो मैं कहने की बात आपसे करना चाहता हूं। तो पेपर बैग्स का बिजनेस बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। अब इसमें ज्यादा निवेश मत करो, मात्र 500 रुपए निवेश करो। और आप पेपर बैग्स कहां सेल कर सकते हो? पेपर बैग्स आप खरीदो होलसेलर से, कम क्वांटिटी में खरीदो ताकि आपको नुकसान ना हो। और जो भी दुकानदार हैं आपके आसपास में, जाओ और उनको कहो कि आप पेपर बैग सप्लाई करते हो और अगर आपका रेट ठीक है तो वो जरूर आपसे खरीदेंगे। हाँ, इसमें रेट बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि पेपर बैग में जो सामान आता है अक्सर वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है। तो इसलिए दुकानदार भी ये सोचता है कि भैया पेपर बैग में निवेश उसका तो फालतू ही जाएगा। तो अगर सस्ते में करते हो, मतलब बहुत ज्यादा अपना मार्जिन रख के नहीं बेचते हो, तो आपसे दुकानदार ले लेगा। इसलिए पेपर बैग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आप जरूर कर सकते हो। तो पहला बिजनेस आइडिया जो गया वो है पेपर बैग का बिजनेस। अब दूसरे बिजनेस आइडिया की तरफ जल्दी से आते हैं और वो है रुई की धूप का बिजनेस। आप कहेंगे रुई की धूप का बिजनेस? जी हां दोस्तों, आजकल घरों में जो रुई होती है उसकी धूप की हर जगह दरकार पड़ती है, पूजा में दरकार पड़ती है, घरों में दरकार पड़ती है। तो आजकल कॉटन जो है, कॉटन आपको कितने मिल जाती है? कॉटन आपको 80 से 160 रुपए किलो में मिल जाती है। तो वो कॉटन अब आधा किलो खरीदो और खरीद के उससे रुई की जो छोटी छोटी जो गोल गोल बॉल्स टाइप की होती हैं वो बनाओ और वो बना के उसको प्लास्टिक में भरो और प्लास्टिक में भर के उसको फिर बेचना शुरू करो। उसको कहां बेच सकते हो? उसको आप बेच सकते हो मंदिरों के बाहर बेच सकते हो, यानी मंदिरों के बाहर जो दुकानदार हैं उनको आप दे सकते हो, या भी किसी भी दूसरे दुकानदारों को दे सकते हो जो रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स के आसपास है, यानी जो मंदिर के आसपास है या कोई भी धार्मिक जो धार्मिक जगह है उनके आसपास है, क्योंकि यहां ऐसी चीजें दरकार लगती हैं रुई की बत्ती। तो अगर आप इसका बिजनेस करते हो तो भी आप आराम से कर सकते हो। क्या है, आपको एक रुई तो खरीदनी है, उसको फिर फोल्ड करना है और कैसे बनाना है इसका सारा प्रोसेस आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगा। तो आराम से ये बिजनेस कर सकते हो। अब 2 बिजनेस आइडिया बता चुका हूं। अब आप कहोगे सरदार जी ये बिकेगा कहां? जैसा मैंने फिर कहा कि मंदिरों के यहाँ पे मंदिरों में आप बेच सकते हो, मंदिरों के बाहर में जगह है वहां बेच सकते हो, दुकानदारों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा करने की दरकार नहीं है क्योंकि ये चीज रोज लगती है, रोज दरकार है। अगर 10 रुपए का पैकेट भी बेचते हो तो भी सोचो कि छोटी छोटी रुई की जो बॉल्स होती हैं उससे कितनी सारे ऐसी बॉल्स बन जाएंगी और इनको आराम से आप बेच सकते हो। और इसमें आपको जो इसका रिटर्न है, यानी जो इसके एवज में आपको मिलेगा वो भी अच्छा खासा मिलेगा। दिखने में लग रहा है कितना छोटा सा बिजनेस है, लेकिन नहीं, इसकी मार्केट कितनी बड़ी, इसकी डिमांड कितनी बड़ी है ये समझो। आगे बढ़ने से एक बात और बताता हूं दोस्त कि किस जैसे जो मैंने वीडियो के पहले में कहा कि करने का जज्बा होना चाहिए तो कर जाओगे। अगर बैठ के ये भी सोचते रह जाओगे ये सरदार जी बताते हैं खुद तो करते नहीं है, हमको बताते रहते हैं हम करेंगे, खुद तो करते नहीं है, दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं, तो मेरे भाई मेरा काम है आपको सही राह दिखाना,
है ना, सही राह दिखाना। आपका काम है कि उस काम को आगे लेके जाना और उसको करना। चुनौतियां आएंगी, मैं कब कहता हूं चुनौतियां नहीं आएंगी, चुनौतियां तो हर काम में आती हैं, लेकिन इंसान वही है जो डटे रहता है और अपनी मंजिल को हासिल करता है। वो बात याद रखना कि लहरों से डर कर कभी भी नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की जिंदगी में कभी हार नहीं होती। ये बात हमेशा याद रखना। तो मेरा काम आपको आइडियाज देना, आप आइडिया लो और कैसे बिना 1 रुपए लगाए भी बिजनेस कर सकते हो, वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहो। अब देखो, मैं आपको बिजनेस बता चुका हूं, इसका रुई की बत्ती का बिजनेस कर सकते हो, पेपर बैग्स का बिजनेस भी कर सकते हो। अब आते हैं झट से तीसरे बिजनेस आइडिया की तरफ, और वो है अगरबत्ती का बिजनेस। मैं आपको कहता हूं दोस्तों, अगरबत्ती का बिजनेस तो आप 50 रुपए में भी शुरू कर सकते हो, 500 रुपए दूर की चीज है। आप कहोगे सर 50 रुपए में, बिल्कुल। देखो, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं तुम्हें नीचे दे दे रहा हूं, और देखो आई में भी लिंक चल रहा है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो तुम मात्र 500 रुपए में, क्या 50 रुपए में शुरू कर सकते हो। अब ये वीडियो को पूरा देखना, तुम्हें समझ में आएगा कैसे कर सकते हो। अभी अगरबत्ती एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड हर जगह है दोस्त। कहां मंदिरों में सुबह जब हम उठते हैं, अध्यात्म में हमको अगरबत्ती की दरकार पड़ती है, तो एक ऐसा बिजनेस जो आराम से कर सकते हो। अगर आप 500 रुपए की भी अगरबत्ती खरीदते हो और फिर उसको होलसेलर से लेकर रिटेलर तक बेचते हो, और फिर मैं कहूंगा अगर आपका रेट ठीक है तो वो आपसे खरीद लेगा। और अगरबत्ती में भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड तो हैं, इसके साथ साथ काफी छोटे मोटे ब्रांड भी हैं, और काफी ऐसे भी लोग हैं जो खुद घर में बना के बेचते हैं, काफी ऐसे भी लोग हैं। तो आप जिसका चाहे, जहां आपको लगे कि भैया मुझे ब्रांड बेचना है, मुझे जेनरिक वाला बेचना है, घर में जो बनाया गया है वो बेचना है, कुछ भी आप बेच सकते हो, है ना। और ये बिजनेस 500 नहीं 50 रुपए में शुरू कर सकते हो। इसका मैंने पूरा वीडियो बनाया है और दुकानदारों से भी मिलवाया। देखो, जो भी बात करता हूं डगे की चोट पे करता हूं, हवा में नहीं छोड़ता हूं। तो ये देखो, इसका वीडियो जो है इसका लिंक में दिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब दुकानदार खुद बोल रहा है कि 50 रुपए में बिजनेस शुरू किया जा सकता है, तो अभी भी ऐसे बिजनेस हैं जो कम कीमत में आप आराम से शुरू कर सकते हो, बशर्ते ये है कि आपके अंदर मेहनत चाहिए, जज्बा चाहिए, फिर कहूंगा जुनून चाहिए। तो 3 बिजनेस आइडिया बता चुका हूं। सबसे पहला बिजनेस आइडिया पेपर बैग का रहा, फिर आपका बिजनेस रहा अगरबत्ती का, और उसके बाद रहा रुई के बत्ती का। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथा बिजनेस आइडिया की तरफ, और चौथा बिजनेस आइडिया विजिटिंग कार्ड्स का। जी हां दोस्तों, अब देखो, विजिटिंग कार्ड्स की दरकार किसको नहीं है। आज के इस डिजिटल दौर में भी लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, खासकर बिजनेसमैन जब एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो विजिटिंग कार्ड्स का इस्तेमाल जरूर करते हैं अपना बिजनेस का उनको आइडेंटिटी देने के लिए। तो आप बिजनेस विजिटिंग कार्ड्स का भी कर सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, और इसमें तो मैं कहता हूं कि ये बिजनेस आप बिना 1 रुपए लगाए भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? 500 रुपए तो मैंने कहे हैं कि आप भाई कुछ विजिटिंग कार्ड छपवा लो और लोगों को दिखाओ कि भाई आप ये विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करते हो, तो लोग आपको ऑर्डर देंगे, इसलिए मैंने कहा। लेकिन इसके अलावा भी ये बिजनेस आप बिना 1 रुपए लगाए कर सकते हो। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको जो पीडीएफ फाइल्स वगैरह जो हैं, जो विजिटिंग कार्ड्स पीडीएफ फाइल्स में होते हैं या जो मोबाइल में होते हैं, वो कस्टमर्स को दिखाने। अगर कस्टमर ऑर्डर दे, ये आपको जाके दे देना है उस बंदे को जो कार्ड छापता है, और इसके बीच में एक मार्जिन है, वो आपको रख लेना है। बात को समझे? यानी आपको ऑर्डर उठाना है और जो छापने वाला है उसको देना है। जब आप उसको दे देंगे, फिर वो भारत के किसी भी कोने में हो, कोई बड़ी बात नहीं कि वो आपके शहर में भी हो, वो कहीं भी हो, अगर काम अच्छा है तो आपको कस्टमर ऑर्डर जरूर देगा। चाहे वो फिर जो देने वाला वेंडर हो वो कहीं से भी हो, तो आपको ऑर्डर उठा के उसको दे देना है, वो छाप के देगा, और एक छोटा सा मार्जिन उसमें रख लेना है। तो इसमें क्या बिना 1 रुपए के भी कर सकते हो, और कुछ अगर पैसे लगे खुद के विजिटिंग कार्ड छाप सकते हो तो वो भी छाप लो। और हाँ, अब विजिटिंग कार्ड्स पे भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं तुम्हें देके जाऊंगा। देखो, सब कुछ मैंने बताया, ऐसे हवा में नहीं बात करता हूं, फिर बोलता हूं, सब कुछ बनाया। अगर तुम विजिटिंग कार्ड्स का बिजनेस करना हो तो वो भी तुम कर सकते हो। उसकी डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऊपर भी दिया गया है, देख लेना। अब बढ़ते हैं 5वें बिजनेस आइडिया की तरफ, और वो बिजनेस आइडिया ऐसा जिसकी दरकार सबको है। आप कहेंगे सरदार जी कैसे बिजनेस लेके आते हो जिसकी दरकार सबको है, बोलते रहते हो। अरे ये भी तो है दरकार। अब देखो, रुई का बिजनेस के बारे में बात की, अगरबत्ती के बिजनेस के बारे में बात की, पेपर बैग के बिजनेस के बारे में बात की, विजिटिंग कार्ड के बिजनेस के बारे में बात की। अब मैं बात करता हूं उस बिजनेस की जो रात को दरकार पड़ती है, जिसकी दरकार रात को होती है। दिन में कभी कभी होती है, रात को होती है। गलत नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं, गलत सोच, गलत सोच, गलत सोच, गलत सोच, गलत सोच नहीं। रात को दरकार पड़ती है। सरदार जी क्या बिजनेस आइडिया लेकर आए जो रात को दरकार पड़ती है, जो दिन में भी थोड़ी थोड़ी पड़ती है? मैं बात कर रहा हूं माउथ फ्रेशनर की। जी हां, जो मुखवास जो मुंह में खाते हैं ना, माउथ फ्रेशनर सॉफ्ट का जो बना हुआ होता है, और सुपारी वगैरह होती है, तो ये केसर भी उसमें होता है। तो अगर इसका आप मिक्स करके इसका बिजनेस करते हो ना, तो ये भी बहुत चल सकता है, ये इससे चल सकता है। ये बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, और घरों में अक्सर ये इस्तेमाल होता है। खाने के बाद हम सब खाना ये पसंद करते हैं, तो अगर आप घर में ला के खुद बना के अगर लोगों तक पहुंचाते हो कि भैया ये देखिए, ये हमने खोला है और ये इसकी थोड़ा चख के देखिए कैसा है, तो लोग, अगर आपकी क्वालिटी फिर कहूंगा अच्छी है, तो लोग इसको लेंगे, है ना। और ये बहुत महंगी आइटम भी नहीं है, निवेश भी कुछ नहीं है ये सब सौंफ वगैरह खरीदने में और सुपारी खरीदने में। तो इसका मिश्रण करके अगर आप बनाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, क्योंकि सब कोई इसको खाता है भाई, कौन इसको मना करता है? खाने के बाद हर कोई रात को इसको चखना जरूर चखता है, और दोपहर में भी। चखना बोल दिया मैंने, सॉरी, माफ करना। चखना मतलब वो चखना तुम सोच रहे, वो चखना नहीं है, ये सुपारी है, मुखवास है। तो ये भी खाना लोग पसंद करते हैं, तो इसका भी तुम बिजनेस कर सकते हो, और बहुत ज्यादा निवेश नहीं है। फिर दोबारा कह रहा हूं, जो मैंने 5 बिजनेस आइडिया बताए वो मात्र 500 रुपए, क्या मैंने 500 रुपए तो बता दिए, लेकिन उससे कम में भी तुम कर सकते हो अगर तुम्हें सही तरीका है कि कैसे इसको करना है। क्योंकि इन सब आइटम्स की जो
प्राइस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे बिजनेस करोगे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला बिजनेस कर सकते हैं। अब ये पांचों में से तुम्हें कौन सा करना है कमेंट करके मुझे बताओ, ताकि मैं कुछ अगर सपोर्ट हो सके तो मैं तुम्हें कर सकूं। और हाँ, अगर बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस करना हो, हमारे साथ जुड़ना हो, वो भी बिना 1 रुपए लगाए, तो तुम बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके लिए करना ही है कि स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, मुझसे कॉन्टैक्ट करो कि बिना 1 रुपए लगाए कैसे बिजनेस हो सकता है। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, आप बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस करो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। और हाँ, अगर लोन का बिजनेस करना हो, हमारे साथ जुड़ना हो, तो ये कर सकते हो। ये वीडियो देखो जो स्क्रीन पे चल रहा है, जिसमें लोन का बिजनेस कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है ऐसे एक और वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।